प्रश्न 1। कपास की फसल पर खाद का उपयोग का प्रभाव जानने हेतु एक अभ्यास में से निम्नानुसार सूचना प्राप्त हुई है। ये सूचना है, इसे x कहेंगे, इसे y कहेंगे। उपयुक्त सूचना से y की x पर की नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए और खाद का उपयोग 300 किलोग्राम हुआ हो तो प्रति हेक्टेयर कपास की फसल का अनुमान कीजिए। अब यहाँ पर n बराबर है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सबसे पहले फाइंड करना है x बार, जिसका ये सूत्र है। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 177। तो यहाँ 177, n है 7, कैंसिल करने पर आएगा 25.29। अब हमें फाइंड करना है y बार, जिसका ये सूत्र है। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 830। तो यहाँ 830, n है 7, भाग करने पर आएगा 118.57। हम a बराबर 25 का मतलब यहाँ से 25 लेंगे, b बराबर 118, यानी कि जो y बार आया है वहाँ से हम लेंगे सिर्फ 118। ओके, लेकर u और v निम्नानुसार परिभाषित करेंगे। u के लिए सूत्र होता है x माइनस a, यानी कि x माइनस 25, क्योंकि a बराबर 25। फिर v जिसका सूत्र होता है y माइनस b, यानी कि y माइनस 118, क्योंकि b बराबर हमने 118 लिया। ओके, तो यहाँ पर इस तरह टेबल बनानी है। ये x, ये y, u का मान फाइंड करेंगे x माइनस 25 करके। तो x है 28 और माइनस 25 ये होगा 3। इस तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है जो आएगा 2। फिर v फाइंड करना है y माइनस 118, y है 128 माइनस 118 करेंगे तो आएगा 10। इस तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके उनका सम करना है जो आएगा 4। फिर u v फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों को गुणा करना है 10 या 30। इस तरह से सभी को गुणा करके फिर यहाँ पर इनका सम करना है जो आएगा 403। फिर हमें फाइंड करना है u स्क्वायर। ओके, u स्क्वायर का मतलब है इन सब का वर्ग करके यहाँ पे लिखना है, फिर उनका टोटल करना है जो आएगा 160। अब यहाँ पर क्योंकि x बार और y बार के जो मान हैं वो पॉइंट में आए हैं, यानी कि अपूर्णांक हैं, इसलिए संक्षिप्त विधि से b का मूल्य निम्नानुसार ज्ञात करेंगे। ये सूत्र है b बराबर b ऑफ y x एंड b v u। ओके, तो ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 7 गुणा 403 ये आएगा, 4 दूनी 8, 7 गुणा 160 ये आएगा, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ माइनस करेंगे 2813, यहाँ माइनस करेंगे 1116। इन दोनों को भाग करने पर b का मान आएगा 2.52। अब हमें a का मान फाइंड करना है, ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब करेंगे सिंप्लीफाई। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, माइनस करने पर ये आएगा, a का मान आ गया 54.84। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा, जिसका सूत्र है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a का मान है ये, यहाँ पर b का मान है ये, x अभी हमें फाइंड करना है। तो y कैप इज इक्वल टू ये x बराबर 300/10। देखो, क्योंकि यहाँ पर कहा है प्रश्न में खाद का उपयोग 300 किलोग्राम। ओके, और खाद को हमने यहाँ पर x कहा है और ये 10 किलोग्राम की यूनिट में दिया गया है, इसलिए
x बराबर 300/10, क्योंकि रखने पर खाद का उपयोग 10 किलोग्राम में है। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 30। तो x की जगह यहाँ पर हम 30 पुट करेंगे। अब इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। यदि खाद का उपयोग 300 किलोग्राम किया जाए तो कपास की फसल प्रति हेक्टेयर 130.44 क्विंटल होने का अनुमान है। प्रश्न 2, पिता और पुत्र की ऊंचाई के बीच का संबंध की जांच के लिए पिता और उसके वयस्क पुत्र की 8 युग्मों की निम्न सूचना पर से पुत्र की ऊंचाई की पिता की ऊंचाई पर से नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। जब किसी पिता की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर हो तब उसके पुत्र की ऊंचाई का अनुमान क्या होगा। ओके, तो ये x है और ये y है। यहाँ पर n बराबर है 8। हमें फाइंड करना है x बार, जिसका ये सूत्र है। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 1346। यहाँ पर लिखेंगे n है 8 से भाग करने पर ये आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, ये सूत्र है। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 1338। n है 8 से भाग करने पर ये आएगा। हम a बराबर 168 ये वाला और b बराबर 167 ये वाला लेकर u और v को निम्नानुसार परिभाषित करेंगे। u बराबर x माइनस a यानी कि x माइनस 168, v बराबर y माइनस b यानी कि y माइनस 167। अब हमें इस प्रकार टेबल बनानी है, ये x ये y। ओके, u फाइंड करने के लिए x माइनस 168 यानी कि a। ओके, तो x है 167, a है 168, माइनस करने पर -1 आएगा। इस तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके उनका सम करना है जो है 2। फिर फाइंड करना है v, ये सूत्र है, यहाँ पर ये b है। ओके, तो y यानी कि 158 माइनस 167 करेंगे -9 आएगा। इसी तरह सभी वैल्यूज़ फाइंड करके उनका सम करना है जो है 2। ओके, फिर u v यानी कि इन दोनों की गुणा करके यहाँ पे लिखना है और फिर सबका सम फाइंड करना है जो है 34। फिर u स्क्वायर इन सब का वर्ग करके यहाँ पे लिखना है, फिर सबका सम करना है जो है 50। ओके, अब संक्षिप्त विधि से b का मूल्य निम्नानुसार ज्ञात करेंगे। ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। गुणा करने पर 272, 2 दूनी 4, 8 गुणा 50 करने पर 400, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ माइनस करेंगे 268, यहाँ माइनस करेंगे 396, भाग करने पर आएगा 0.677, जिसे हम 0.68 लिख सकते हैं। ये हो गया b का मान। अब x बार, y बार और b के मान a के सूत्र में रखने पर, ये a का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया। अब करेंगे सिंप्लीफाई, इन दोनों को गुणा करके ये आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो a बराबर आ गया 52.84। ओके, अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा y कैप का सूत्र है a प्लस बी एक्स। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की, x बराबर 170 रखने पर, क्योंकि प्रश्न में कहा है किसी पिता की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर हो तब उसके पुत्र की ऊंचाई का अनुमान क्या होगा। तो पिता की ऊंचाई यहाँ पर x है। ओके, इसलिए
x बराबर 170 पुट करेंगे। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर गुणा करना है तो ये आएगा, यहाँ पर प्लस करना है तो ये आएगा। पिता की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर हो तब पुत्र की ऊंचाई इतने सेंटीमीटर होने का अनुमान है। प्रश्न 3, समुद्री स्तर से स्थान की ऊंचाई और उस स्थान पर हवा में असरकारक ऑक्सीजन का प्रमाण की निम्न सूचना पर से प्रभावक ऑक्सीजन का प्रमाण y की समुद्री स्तर से ऊंचाई पर की नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। 305 मीटर बराबर है 1000 फीट के। ओके, तो ये x है, ये y है। जब किसी स्थान की समुद्री सतह से ऊंचाई 7 इकाई यानी कि 1 इकाई बराबर 305 मीटर हो तो हवा में ऑक्सीजन के प्रतिशत अनुमान प्राप्त कीजिए। ओके, अब यहाँ पर n बराबर है 7, हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 21, तो यहाँ 21 अपॉन में 7, क्योंकि n है 7, 7 से कैंसिल करेंगे ये 3 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 130.1 और n है 7। ओके, 7 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा। x बार और y बार अपूर्णांक में प्राप्त होता है। y के मूल्य में दशांश के बाद एक अंक है। देखो ये 18.59 है, लेकिन हम इसको 18.5 ही कंसीडर करेंगे। तो दशांश के बाद का मतलब होता है पॉइंट के बाद एक नंबर है राइट साइड पर। ओके, तो a बराबर हो गया 3 ये वाला, और b बराबर हम लेंगे 18.6। ओके, ये जो 18.59 है उसको हम 18.6 लेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर जो x के मान हैं वो सभी एक की टेबल में आते हैं। ओके, फिर कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर हम लेंगे 1/0.1, क्योंकि देखो यहाँ पर जो y की वैल्यूज़ हैं सभी में पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ y हम लेंगे 1/0.1 लेकर सारणी बनाएंगे। तो u के लिए सूत्र होगा x माइनस a अपॉन में cx, x माइनस 3/1 हो जाएगा। a बराबर है 3, कोएफिशिएंट ऑफ x है 1। v बराबर होगा y माइनस b अपॉन में cy, यानी कि y माइनस b हमने लिया है 18.6 अपॉन में 0.1। ये है कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, अब टेबल बनाएंगे। ये x है, ये y है। यहाँ पर u फाइंड करने के लिए x माइनस 3 अपॉन में 1, तो x है 0, 0 माइनस 3 अपॉन में 1 -3 होगा। इसी तरह सभी वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। फिर v फाइंड करने के लिए y माइनस 18.6 अपॉन में 0.1, y है 20.9 माइनस 18.6 करेंगे तो आएगा 2.3 अपॉन में है 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये बच गया 23। ओके, ये 23। इस तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके उनका सम करना है जो है -1। ओके, फिर u v फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर उनका सम करना है जो है -200। फिर फाइंड करना है u स्क्वायर, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है जो आएगा 28। ओके, तो अब हमें यहाँ पर b फाइंड करना है, जिसके लिए ये सूत्र है
यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 1400, यहाँ पर गुणा करेंगे 0, यहाँ गुणा करेंगे 196 और ये आ गया 0, गुणा में है 0.1। ओके, 1400 गुणा 0.1 यहाँ पे करेंगे और ये हो गया 196। तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा 140। अब यहाँ करेंगे भाग तो आ गया -0.71। ओके, अब x बार, y बार और b का मान a के सूत्र में रखने पर, ये है a का सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी। ये है y बार माइनस ये है b और ये है x बार, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा। ओके, यहाँ प्लस करेंगे क्योंकि देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस करने पर a का मान आएगा 20.72। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, तो a का मान है ये, यहाँ पर प्लस, लेकिन जो b का मान आया है वो आया है -0.71 और यहाँ पर x। अब x बराबर 7 रखने पर, क्योंकि प्रश्न में कहा है समुद्री सतह से ऊंचाई 7 इकाई हो तो हवा में ऑक्सीजन के प्रतिशत अनुमान प्राप्त कीजिए, इसलिए यहाँ पर x बराबर रखेंगे 7। अब इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो y कैप इज इक्वल टू 15.75%। जब किसी स्थान समुद्री स्तर से 7 फुट ऊंचाई पर हो तब उस स्थान पर ऑक्सीजन 15.75% होगी। प्रश्न 4, एक बड़े शहर में मकान में उपयोग का स्थान और मासिक किराया के बीच संबंध जानने के लिए निम्नानुसार सूचना एकत्रित की गई। ओके, इसे x कहेंगे, इसे y कहेंगे। उस सूचना पर से y की x पर का नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। यदि किसी मकान का उपयोग 110 वर्ग मीटर हो तो उसका मासिक किराया कितना होगा, उसका अनुमान करो। अब यहाँ पर n बराबर है 7। सबसे पहले फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 630। ओके, तो यहाँ पर 630 अपॉन में n का मतलब है 7। 7 से कैंसिल किया, ये आ गया 90। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। ओके, सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 182 और 000। तो यहाँ पर लिख दिया, अपॉन में है n का मतलब है यहाँ पर 7। 7 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 26,000। इसलिए संक्षिप्त विधि से b की गणना करेंगे। तो a बराबर लेंगे 90, ये वाला, b बराबर 26,000, cx बराबर 5 लेंगे। इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के जितने भी मान हैं वो 5 से भाग हो सकते हैं। फिर cy लेंगे, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ y 1000, क्योंकि y के जितने भी मान हैं वो 1000 से भाग हो सकते हैं। ओके, u फाइंड करने के लिए सूत्र है x माइनस a अपॉन में cx, यानी कि x माइनस 90 अपॉन में 5। और v फाइंड करने के लिए सूत्र है y माइनस b अपॉन में cy, यानी कि y माइनस 26,000 अपॉन में 1000 लेकर सारणी निम्नानुसार तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें टेबल बनानी है, ये x ये y, यहाँ पर u फाइंड करेंगे, x माइनस 90 अपॉन में 5, x है 55 माइनस 90 अपॉन 5 करने पर आंसर आएगा -7। इसी तरह से सभी वैल्यू फाइंड करके यहाँ लिखनी है, फिर इन सब का सम करना है जो आएगा 0। फिर फाइंड करना है v, y माइनस 26,000 अपॉन में 1000, y है यहाँ पर 18,000,
18,000 माइनस 26,000 अपॉन में 1000 करने पर आएगा -8। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है जो आएगा 0। फिर फाइंड करना है UV यानी कि इन दोनों की गुणा करके यहाँ पे लिखनी है। फिर इन सब का सम करना है जो है 390। फिर फाइंड करना है U² यानी कि इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर उनका सम करना है जो आएगा 238। ओके, तो ये है B फाइंड करने का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 7 गुणा 390 ये आएगा, 7 गुणा 238 ये आएगा। 0 0 ख़त्म हो गया, 0 का स्क्वायर भी ख़त्म हो गया। 5 से 1000 को भाग करेंगे, ये आएगा 200। अब इन दोनों को भाग करके गुणा 200 करेंगे तो B बराबर आएगा 327.73। अब x बार, y बार और b के मान a के सूत्र में रखने पर, ये a का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये है y बार माइनस ये है b का मान और ये है x बार। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, यहाँ माइनस करने पर a का मान आएगा -34957। ओके, अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा जिसका सूत्र है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, तो ये a का मान है, ये b का मान है और x हमें पुट करना है। तो x बराबर 110 रखने पर, क्योंकि प्रश्न में कहा है यदि किसी मकान का उपयोग 110 वर्ग मीटर हो तो उसका मासिक किराया कितना होगा, इसलिए यहाँ पर x की जगह हम 110 पुट करेंगे। ओके, तो x की जगह 110 हमने पुट किया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 32,554.6 रुपये। जब मकान का उपभोग 110 वर्ग मीटर होगा तब मकान का आकलित मासिक किराया इतने रुपए होगा। प्रश्न 5, एक मॉल में प्रतिदिन आने वाले ग्राहकों की संख्या और बिक्री के बीच का संबंध जानने हेतु निम्नानुसार न्यायादर्श जानकारी प्राप्त हुई है। ये x है और ये y है। इस जानकारी से y की x पर की नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। यदि किसी एक दिन 80 ग्राहक मॉल की मुलाकात ले तो मॉल में कितनी बिक्री हुई होगी, उसका अनुमान कीजिए। अब यहाँ पर n बराबर है 6। सबसे पहले फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 560, तो यहाँ 560 लिखेंगे। n है 6, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका ये सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 14.4, तो यहाँ 14.4 और n का मतलब है 6, 6 से कैंसिल किया, ये आ गया 2.4। अब x बार और y बार अपूर्णांक में है। अपूर्णांक का मतलब है दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पर पॉइंट में है। ओके, इसलिए संक्षिप्त विधि से b की गणना करेंगे तो a बराबर हम 100 लेंगे। देखो 93.33 है, इसके नज़दीक में जो ज़ीरो वाली वैल्यू है वो है 100, इसलिए a बराबर 100, b बराबर 2.4, तो cx बराबर हम 10 लेंगे। देखो क्योंकि ये जो x की वैल्यू है इसमें सभी में इकाई पे आपको 0 दिख रहा है ना, तो ये सभी 10 के कोएफिशिएंट हो सकते हैं, यानी कि 10 से भाग हो सकते हैं। तो इसलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 10 लेंगे और
कोएफिशिएंट ऑफ y 0.1 लेंगे, क्योंकि जो y के मान हैं इसमें सभी में आप देखो पॉइंट के बाद एक बार जीरो, पॉइंट के बाद एक बार जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर, है ना। तो इसलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ y 0.1 लेंगे। तो लेकर नया चर u बराबर x माइनस ए अपॉन सी एक्स और v बराबर y माइनस b अपॉन में सी वाई। तो u बराबर हो गया x माइनस 100, क्योंकि a है 100 और कोएफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पर 10। फिर v बराबर y माइनस 2.4, क्योंकि b हमने लिया है 2.4 और कोएफिशिएंट ऑफ y है 0.1। ओके, लेकर निम्नानुसार सारणी तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें टेबल बनानी है। ये x है, ये y है, u की वैल्यू फाइंड करेंगे। x माइनस 100, तो x है यहाँ पर 50, 50 माइनस 100 अपॉन में 10 करेंगे, -5 आएगा। इसी तरह से सभी वैल्यू फाइंड करके इनका सम करना है, जो है -4। फिर v फाइंड करना है, y माइनस 2.4 अपॉन 0.1, तो y है 2.0, माइनस 2.4 करेंगे, 0.4 आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आंसर आ गया -4। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और फिर इनका सम करना है, जो आएगा 0। फिर हमें uv फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है, जो आएगा 144। फिर हमें u स्क्वायर फाइंड करना है, इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है, जो है 72। अब b फाइंड करना है, ये है b फाइंड करने का सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो 6 गुणा 144 ये आएगा, यहाँ 0 से गुणा करेंगे 0, 6 गुणा 72 हो गया ये, -4 का स्क्वायर होता है 16। ओके, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। 864 माइनस 0 864, और 1 से गुणा करेंगे तो 864 ही आएगा। 432 माइनस 16 गुणा 100 करने पर ये आएगा। ओके, अब इन दोनों को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0.02। अब x बार, y बार और b का मान a के सूत्र में रखने पर, ये a का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 0.53 आएगा। तो a बराबर हो गया 0.53। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा, जिसका सूत्र है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब यहाँ पर x की जगह पर हम रखेंगे 80, क्योंकि प्रश्न में कहा है यदि किसी एक दिन 80 ग्राहक मॉल की मुलाकात लें। ठीक है, इसलिए x की जगह हमने 80 पुट किया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, प्लस करने पर ये आएगा 2.13 हज़ार रुपये। अब हमें यहाँ पर 1000 रुपये में बताना है आंसर, तो y कैप इज इक्वल टू 2.13 गुणा 1000 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2130 रुपये। ग्राहकों की संख्या 80 हो तब ग्राहकों द्वारा की गई बिक्री रुपये 2130 होगी। प्रश्न 6, एक शहर में कपड़े का व्यवसाय में कार्यरत 10 पीढ़ियों का औसत वार्षिक लाभ और औसत वार्षिक प्रशासनिक खर्च निम्नानुसार है। ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है। इस जानकारी से y का x पर का नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें b फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या क्या है। x बार दिया है यहाँ पर 60, y बार दिया है 25,
एस एक्स दिया है 6, एस वाई दिया है 3, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया है 10.4। अब ये बी का सूत्र है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 10.4, 6 का स्क्वायर 36, भाग करने पर आएगा 0.289। ये आ गया बी का मान। अब फाइंड करना है ए, जिसका सूत्र है वाई बार माइनस बी एक्स बार। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ माइनस करने पर 7.6 आएगा। ओके, ए बराबर 7.6। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा, जिसे हम कहते हैं y कैप, इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर कोई x का मान हमें नहीं दिया है, इसलिए a का मान है ये प्लस b का मान है ये, और x हमें नहीं दिया, तो y कैप का ये हो गया आंसर। प्रश्न 7, गुजरात के भिन्न भिन्न तहसील में गिरी वर्षा और मक्के की फसल की उपज के बीच संबंध जानने हेतु एकत्रित की गई सूचना पर से निम्न परिणाम प्राप्त हुए हैं। ओके, जब वर्षा 60 सेंटीमीटर गिरे तब मक्के की उपज का अनुमान प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पे लिखेंगे। एक्स बार दिया है 82, वाई बार दिया है 180, एस एक्स स्क्वायर दिया है 64, तो एस एक्स हो गया 8, एस वाई स्क्वायर दिया है 225, तो एस वाई हो गया 15, और आर बराबर है 0.82। अब ये बी का फॉर्मूला है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 15 से 8 को भाग करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे गुणा करेंगे 0.82 से, तो आंसर आएगा 1.54, यानी कि ये आ गया बी का मान। अब हमें फाइंड करना है ए, और x बार, y बार और b के मान a के सूत्र में रखने पर, ये है a का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, माइनस करने पर ये आएगा, ये आ गया a का मान। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप, जिसका सूत्र है a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब x के लिए यहाँ पर हमें दिया था जब वर्षा 60 सेंटीमीटर गिरे तब मक्के की उपज का अनुमान प्राप्त कीजिए। ओके, तो x की जगह हम पुट करेंगे 60, यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये आएगा। जब वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर हो तो होने वाली आकलित उपज इतने क्विंटल होगी। प्रश्न 8, घड़ी की बैटरी का मूल्य और उसकी पूर्ति 100 इकाइयों के बीच संबंध का अभ्यास करने के लिए एकत्रित की गई सूचना निम्नानुसार है। n बराबर 10, सिग्मा x बराबर 130, सिग्मा y 220, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2288, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 3467। इस जानकारी से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए और मूल्य ₹16 हो तब पूर्ति का अनुमान कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। n बराबर है 10, हमें फाइंड करना होगा x बार, जिसका ये सूत्र है। सिग्मा x है 130, n है 10, 10 से कैंसिल किया, ये आ गया 13। y बार फाइंड करने का ये सूत्र है। सिग्मा y हमें दिया है 220, n है 10, कैंसिल करने पर आ गया 22। सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है,
इसलिए निम्नानुसार सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये सूत्र है b फाइंड करने का। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे, ये आएगा। 130 का स्क्वायर है ये, ओके। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर भाग करने पर ये आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1.02। ये आ गया b का मान। अब हमें फाइंड करना है a, जिसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। माइनस करने पर 8.74 आएगा। ये आ गया a का मान। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब यहाँ पर हमें x का मान रखना है। तो हमें प्रश्न में कहा है मूल्य ₹16 हो तब पूर्ति का अनुमान कीजिए, ओके। तो x की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 16। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। तो जब मूल्य ₹16 हो तब पूर्ति 25.06 होने का अनुमान है। प्रश्न 9। एक शहर में गर्मी में भिन्न भिन्न 6 दिनों दौरान महत्तम तापमान x और आइसक्रीम की बिक्री y की निम्न सूचना प्राप्त हुई है। महत्तम तापमान x, आइसक्रीम की बिक्री y, ओके। तो x बार यहाँ पे दिया है 40, y बार है 1.2, सिग्मा xy 306, sx स्क्वायर 20। इस जानकारी से आइसक्रीम की बिक्री का महत्तम तापमान प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। यदि किसी दिन महत्तम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो उस दिन आइसक्रीम की बिक्री का आकलित मूल्य ज्ञात कीजिए, ओके। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हम लिखेंगे। n बराबर 6 है, x बार 40, y बराबर 1.2, सिग्मा एक्स वाई है 306, एस एक्स स्क्वायर है 20, ये हमें दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले b फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस n एक्स बार गुणा y बार अपॉन में n, ओके। अब वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट की। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये 306, 6 गुणा 40 गुणा 1.2 होगा 288, 20 गुणा 6 120। यहाँ माइनस करेंगे 18 अपॉन में 120। इन दोनों को भाग करेंगे तो b बराबर 0.15 आएगा। अब हमें फाइंड करना है a, जिसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 आएगा। माइनस करने पर -4.8 आएगा। तो ये आ गया a का मान। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप, जिसका सूत्र है a प्लस बी एक्स। तो यहाँ a का मान, यहाँ b का मान और x के लिए क्वेश्चन में कहा है तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो उस दिन आइसक्रीम की बिक्री का आकलित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 42 दिया है x, ओके। तो x की जगह हम 42 रख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करने पर 1.5 आएगा। जब किसी दिन तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो उस दिन आइसक्रीम की बिक्री 1.5 लाख रुपए होगी।